राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम वर्ष में हम महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के सिलेबस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हमने पिछली वीडियो महान विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर बनाई और पिछली वीडियो में हमने उनका परिचय दिया। संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद हमने ये कहा कि अगली वीडियो में हम इनके राजनीतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक और सत्य के अन्वेषक थे। उन्होंने भारत के गौरवपूर्ण अतीत को आलोकित किया और देशवासियों को अपनी दूरदर्शिता से ऊपर उठकर भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। मित्रों, उन्होंने ही सर्वप्रथम वेदों की ओर लौटो का संदेश दिया। वे एक साथ संत, समाज सुधारक और देशभक्त थे। महान पाश्चात्य राजनीतिक विचारक रोमा रोला इनके बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहते हैं, दयानंद इलियड अथवा गीता के प्रमुख नायक के समान थे, जिसने हरक्यूलियस की सी शक्ति के साथ हिंदू अंधविश्वासों पर प्रबल प्रहार किए। वस्तुतः शंकराचार्य के बाद इतनी महान बुद्धि का संत दूसरी नहीं जन्मा। कहने का तात्पर्य यह है कि संत शंकराचार्य के बाद जो कोई महान विद्वान विचारक संत हुए हैं, उनमें यदि नाम लिया जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम ही हमारी जिह्वा पर आता है। विद्यार्थियों, इनके पॉलिटिकल विचारों को, पॉलिटिकल थॉट को यदि हम देखें तो इनका राजनीतिक विचारों का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो दार्शनिक है। स्वामी दयानंद मुख्य रूप से राजनीतिक न होकर एक धार्मिक और दार्शनिक और सामाजिक चिंतक थे। यही कारण है कि उनके राजनीतिक विचारों का निर्माण दार्शनिक आधारों पर ही हुआ और उन्होंने राष्ट्र और समाज को वेदों पर आधारित स्थापित करने का प्रयत्न किया। उनका मत था कि यदि भारतीय वेदों के अनुसार अपना आचरण करें तो उनकी हीनता की भावना जाती रहेगी। चूंकि वो पक्के एकेश्वरवादी थे और उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण ब्रह्म नहीं है, बल्कि वह सभी मंगलमय गुणों का भंडार है। उन्होंने किसी नवीन धर्म का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि उनके विश्वासों का आधार विशुद्ध वेदांत ही रहा है। स्वामी जी आस्तिक भी थे और उनके अनुसार वेद में केवल धर्म की बातें नहीं हैं, उसमें विज्ञान की भी बातें हैं। वे स्पष्टवादी थे और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से लोगों के समक्ष रखते थे। कहने का तात्पर्य यह है, उनके संपूर्ण चिंतन का मूल स्रोत का आधार वेद ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती की फाउंडेशन पॉलिटिकल थॉट
राजनीतिक विचारों में, राजनीतिक विचारों के दार्शनिक आधार में चर्चा करने के उपरांत हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भारतीय राष्ट्रवाद में क्या योगदान रहा, इसके संबंध में यदि हम चर्चा करें तो स्वामी जी तिलक और गांधी के समान यद्यपि राजनीतिक दार्शनिक तो नहीं रहे हैं और न ही प्रत्यक्ष रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने भारतीयों के हृदय में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान उत्पन्न करने और देश में नव जागरण का मंत्र फूंकने का महान कार्य किया। वे वास्तव में भारतीय राष्ट्रवाद के अनन्य पुजारी थे तथा स्वाधीनता की नैतिक और बौद्धिक नींव उन्होंने तैयार की। यदि हम उनके राष्ट्रवादी विचारों को जाने समझें तो हमें प्रतीत होता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती उस तात्कालीन समय में भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने में उन्होंने प्राण फूंके और देशवासियों को नव जागरण का संदेश दिया। आपको मालूम है, जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शिकंजा कसता जा रहा था और ईसाई सभ्यता देश की पुरानी संस्कृति पर छाती जा रही थी और अनेक अग्रणी समाज सुधारक भी ईसाई प्रभाव से आक्रांत थे, परेशान थे, ऐसी विकट परिस्थिति में अवसादग्रस्त समय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू पुनरुत्थानवाद के अग्र प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, अग्र प्रवक्ता बने और दयानंद सरस्वती जी ने देशवासियों के सम्मुख भारत की महिमा के गीत गाए और कहा कि आर्यवर्त, आर्यवर्त का तात्पर्य भारत देश से है, यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसके समान भूगोल में यानी कि विश्व में कोई दूसरा देश नहीं है। भारत देश ही सच्चा पारसमणि है जिसे लोहे रूप दरिद्र विदेशी, कितनी अच्छी संज्ञा दी है दयानंद सरस्वती जी ने, लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूने के साथ ही सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। कितनी अच्छी टिप्पणी की है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भारतीयों के हृदय में यह भाव भरने का अथक प्रयास किया कि आर्य लोग, भारत के लोग ईश्वर के प्रिय लोग हैं, ईश्वर के भक्त लोग हैं, वेद ही उनकी वाणी है और भारत ही ईश्वर का प्रिय देश है। अन्य सारे धर्म अपूर्ण हैं और आर्य समाज और देशवासियों का कर्तव्य है कि दूसरे धर्मों को मानने वालों को वो हिंदू बनाएं। वास्तव में दयानंद सरस्वती प्रथम हिंदू समाज सुधारक थे और उन्होंने बचाव की नीति छोड़कर हमला शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदू धर्म को ईसाई और मुसलमान आलोचकों के हमले से बचाने का बचाव किया, उनसे उनकी जमीन पर लड़ना स्वीकार किया ताकि उन्हें अपनी स्थिति बचाने की फिक्र हो। विद्यार्थियों, मित्रों, उन्होंने संदेश दिया कि केवल वैदिक धर्म ही सत्य और सार्वदेशिक नहीं है। उन्होंने नारा दिया कि वेदों के युग में लौट चलो। दयानंद को उनके पुनरुत्थानवाद के कारण कभी कभी प्रतिक्रियावादी भी कह दिया गया है, कह दिया जाता है और यह मान लिया गया कि उनका आग्रहपूर्ण वेदवाद प्रगति विरोधी नारा था। वे कर्मवादी थे, न कि कोरे कल्पनाशील विचारक। उनके वेदवाद का उद्देश्य, वेदवाद तात्पर्य वेदों के प्रति उनका संदेश, वेदों के प्रति उनकी निष्ठा का तात्पर्य, उनका एम, उनका उद्देश्य देश की भक्ति की अभिव्यक्ति को अनुप्रेरित करना था। वस्तुतः
वे लड़ाकू हिंदुस्तान के आक्रामक समर्थक थे, परंतु जिस लड़ाकूपन का परिचय दयानंद और आर्य समाज ने दिया वह अंशतः इस्लाम और ईसाई इन दोनों धार्मिक समुदायों के रवैयों के विरुद्ध संतुलन कायम रखने का एक साधन था। इतिहास के महान आंदोलन प्राय अतीतमुखी हुआ करते हैं। रानाडे, विवेकानंद और गांधी की भांति दयानंद भी अनुभव करते थे कि धर्म में ही भारत की महान विपत्तियों की रक्षा की जा सकती है, यानी कि धर्म के द्वारा ही भारत में जितनी भी विपत्तियां हुई है उन सभी विपत्तियों में धर्म ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। धर्म ने उन विपत्तियों से भारत देश की रक्षा की है। मित्रों, यदि राष्ट्रवाद के संबंध में दयानंद सरस्वती का चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, तो हिंदू पुनरुत्थानवाद के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने के लिए स्वामी जी ने अविवेक, अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता से डटकर लोहा लिया और सत्य के मंदिर की स्थापना में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने आर्य समाज के सामाजिक विचार और नैतिक सिद्धांतों की जो संहिता बनाई, जो नियम बनाई, उसमें भी जाति पाति, मनुष्यों में असमानता और स्त्रियों और पुरुषों में विषमता की कोई गुंजाइश नहीं थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, स्वामी दयानंद ने नए भारत के पथ का निर्माण किया और ऐसे सीधे और रास्ते की ओर उन्होंने संकेत किया जिसमें हिंदू धर्म के व्यक्ति सरल और विवेकपूर्ण जीवन चला सके। मित्रों, दयानंद ने लोगों में स्वाभिमान की भावना जागृत की। उन्होंने मानसिक रूप से चेताया, उनमें अपने गौरवशाली अतीत के प्रति उत्साह जगाया। इन सभी बातों से भारतीय राष्ट्रवाद को निश्चित रूप से संबल मिला और उन्होंने अपने ओजस्वी विचारों से देश को मानसिक जड़ता से मुक्ति दिलाने का अथक प्रयास किया। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान की दिशा में यह बहुत ही दूरदर्शी और प्रेरणापूर्ण कदम था। स्वामी दयानंद जी ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि भारत में ब्रिटिश शासकों में श्रेष्ठतर सामाजिक कुशलता है, उनकी अधिक उत्तम सामाजिक संस्थाएं हैं, उनमें आत्मत्याग, सार्वजनिक सेवा, उत्साह, अनुशासन और देशभक्ति की भावना है। उन्होंने भारतीयों को संदेश दिया कि वे अपने राष्ट्रीय और सामाजिक चरित्र को अनुकरणीय बनाएं। विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ स्वामी जी का सत्यार्थ प्रकाश, इस ग्रंथ में स्वामी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया और इस ग्रंथ ने देशवासियों को प्रेरणा दी। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने देशवासियों का ध्यान इस ओर दिलाया कि भारत में भी इस समय आर्यों का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन और निर्भय राज्य नहीं है तथा जो कुछ भी है वह विदेशियों से पदाक्रांत हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के भोग भोगने पड़ते हैं। कोई कितना ही करे, लेकिन जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि और सर्वोत्तम होता है। मित्रों, राष्ट्रवाद के संबंध में परिचर्चा में यदि हम देखें दयानंद जी के विचारों को, तो दयानंद जी, स्वामी जी देश की स्वतंत्रता के लिए इतने व्याकुल थे कि वे अपनी प्रार्थना तक में यही कामना करते थे, ईश्वर की प्रार्थना में भी यही कामना करते थे। और उन्होंने एक पुस्तक
आर्य से संबंधित प्रार्थनाओं में उन्होंने ईश्वर से यही कामना की है कि दूसरे देशों के राजा हमारे देश में कभी न हो और हम कभी पराधीन न हो तथा हम पर सहाय करो, जिससे सुनीति युक्त होकर हमारा स्वराज आगे बढ़े। मित्रों, स्वामी दयानंद के लिए संपूर्ण भारत उनका घर था। प्रत्येक देशवासियों के मन में वो थे, विराजमान थे। भारत की सेवा करने की जिज्ञासा और आकांक्षा उनमें कूट कूट कर भरी थी। उनका मानना था, उनका कहना था, इस देश की मिट्टी में पलकर ही हम इतने बड़े हुए हैं, अतः हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हम तन मन धन से अपने देश की सेवा ठीक उसी प्रकार करें जिस प्रकार हमारी सेवा मौन भाव से की जा सके। भारत को एक सशक्त राष्ट्र देखने की इच्छा से देश को निकट भविष्य में स्वतंत्रता प्राप्ति की राह पर दृढ़तापूर्वक गति देने के उद्देश्य से दयानंद ने कठोर जाति पर प्रहार किया और पृथकता और अस्पृश्यता पर चोट की। उन्होंने संदेश दिया, यदि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रगति करना चाहते हैं तो हमारे जीवन के नियमों और आदर्शों में परिवर्तन होना चाहिए। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनका युद्ध भारत के लिए, भारत की एकता के लिए महान देन कही जाएगी। मित्रों, राष्ट्रवाद के चिंतन के संबंध में दयानंद जी के विचारों की इस श्रृंखला में हम अगली वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।